कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम का नया डेटा आईआरसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। हम इस वीडियो में उन सभी एप्लीकेंट्स के बारे में बात करेंगे जो लोग कनाडा एम्बेसी में कोई भी एप्लीकेशन किसी भी वीज़ा कैटेगरी में जा तो लगाना चाहते हैं, जहां ऑलरेडी लगा चुके हैं, अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज ऐसी हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम पहले से कम हो चुका है, यानी कि रिजल्ट जल्दी आने के चांस हैं। बहुत सारी ऐसी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनका टाइम पहले से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि और भी रिजल्ट डिले हो सकते हैं। सभी के बारे में बात करेंगे। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को दो तरह से चेक किया जाता है। पहला, उनकी ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम जो उनकी वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं कि वो कितना चल रहा है। दूसरा, जो एक्चुअल एप्लीकेशन पे रिजल्ट आ रहे हैं वो कितने समय में आ रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन पे रिजल्ट पहले आ रहे हैं और कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिनके रिजल्ट डिले हो रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स को चेक करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन पे रिजल्ट कब तक आपको मिल सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपको रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप तक हमेशा लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो टीआरवी की एप्लीकेशन है। इसमें जो कैटेगरीज आ जाती हैं, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी परमिट, वर्क परमिट, सुपर वीज़ा, ये सारी एप्लीकेशंस टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा में आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विजिटर वीज़ा के लिए, जहां पर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूंगा। विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा, इंडिया कंट्री के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए जो विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो चेंज होता रहता है। तो अगर आपकी कोई और कंट्री है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इंडिया का प्रोसेसिंग टाइम अगर मैं अप्रैल के साथ अभी कंपेयर करता हूं तो 20 दिन इंक्रीज हो चुके हैं। अगर मैं मई के साथ कंपेयर करता हूं तो 17 डेज इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं जून के साथ कंपेयर करता हूं 1 जून से लेकर अभी तक का, तो 6 डे इंक्रीज हो चुके हैं। इस समय विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 42 डेज चल रहा है, जो अप्रैल में सिर्फ 22 डे था, यानी कि 20 दिन एक्स्ट्रा आपको समय देना पड़ सकता है अपनी विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन पर। मगर जो 4 एप्लीकेशन हमारे पास इस समय इस वीक में जो रिजल्ट आए हैं विजिटर वीज़ा के, जिनमें बहुत अलग अलग तरह की एप्लीकेशन थी, जिनके इन्वाइटर कनाडा में खुद टेम्परेरी बेसिस पे थे, जिनकी एज 18 to 30 ईयर थी, उनकी एप्लीकेशन पे रिजल्ट हमें 30 to 40 डेज में रिसीव हुए हैं। यानी कि मानकर चलिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको प्रोसेसिंग टाइम शो कर रहा है, लगभग उतने समय में आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए अगर आप विजिटर वीज़ा की बात करते हैं। अगर मैं विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा इंडिया की बात करूं वीज़ा ट्रेंड की, तो पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। दूसरा है विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा। अगर आप किसी भी अनदर वीज़ा कैटेगरी के साथ कनाडा में एंटर हुए हैं और विजिटर वीज़ा लगाना चाहते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। पहले भी 24 डेज में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे, अभी भी 24 डेज में आपको रिजल्ट मिल सकता है विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा, यानी कि कनाडा में रहते हुए विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आ जाता है विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन की बात करेंगे। अगर ऑलरेडी आप कनाडा में हैं, विजिटर वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, ऑलरेडी पहले भी आपके पास विजिटर वीज़ा है, तो भी आप करवा सकते हैं। ऑनलाइन आपको 84 डेज लगते हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, यानी कि जहां पर भी एक दिन ज़्यादा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो सुपर वीज़ा है, ये भी एक विजिटर वीज़ा की ही कैटेगरी है, जहां पर भी अगर मैं टोटल अप्रैल से लेकर अभी तक देखता हूं तो कोई चेंज नहीं आई। एक दिन ज़्यादा हुआ है जहां एक दिन कम हुआ है, तो 50 डेज अभी सुपर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। और सुपर वीज़ा की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। जिनके बच्चे कनाडा में पीआर हैं, जहां सिटीजन है, वो अपने पेरेंट्स यानी कि फादर मदर और ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट कैटेगरी है। मगर कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको आपने फुलफिल करना है, फिर आप सुपर वीज़ा के साथ अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल नहीं करते तो आपके लिए ऑप्शंस रहता है विजिटर वीज़ा का। उसके बाद बात करेंगे स्टडी परमिट की। स्टडी परमिट ने गुड न्यूज़ दिया है हमें, 2 वीक कम हुए हैं हमारे पास। पहले 14 वीक स्टडी परमिट का रिजल्ट आ रहा था, जो कनाडा में आउटसाइड कनाडा से स्टडी परमिट की हम बात करेंगे। ये सभी कंट्रीज के लिए सेम टाइम है, इसमें कोई इंडिया या अनदर कंट्री का टाइम वेरी नहीं करता, सेम टाइम है। 12 वीक इस समय चल रहा है, 2 वीक कम हुए हैं प्रोसेसिंग टाइम में। जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा था कि बहुत समय से जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है वो ज़्यादा नहीं जा रही थी, क्योंकि पहले आपको पता है कि बैन कर दिया था स्टडी परमिट को, कुछ चेंजेस किए गए थे। उसके बाद जो जीआईसी है उसका अमाउंट इंक्रीज किया गया। कुछ थोड़ा सा अगर मैं आपको कहूं कि
मार्केट में जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है उतनी नहीं लगी, मगर जो प्रोसेसिंग टाइम था वो कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा था। मगर फर्स्ट टाइम इस समय 2 वीक कम होकर अभी प्रोसेसिंग टाइम 12 वीक पे आ चुका है। अगर मैं एक्चुअल की बात करूं, हमारे 7 जो रिजल्ट आए हैं इस वीक में स्टडी परमिट के, उन सभी का रिजल्ट हमें 3 से 4 मंथ में, यानी कि 1 से 1.5 मंथ के आसपास आपको मिल सकता है। यानी कि जो अभी रीसेंट एप्लीकेशन जा रही है स्टडी परमिट की, उसमें आपका रिजल्ट 1 से 1.5 मंथ में आ रहा है। जो पुरानी एप्लीकेशन स्टडी परमिट की हैं वो अभी भी हमारी होल्ड पे हैं, उसमें 12 वीक के आसपास समय हो चुका है और वैसे वैसे रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा की बात करते हैं। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं किसी भी अनदर वीज़ा कैटेगरी के साथ, चाहे आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, वर्क परमिट है, विजिटर वीज़ा है, और आप स्टडी परमिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अभी भी 14 वीक ही शो कर रहा है। पहले इनसाइड कनाडा और आउटसाइड कनाडा दोनों का समय 14 वीक था, अभी आउटसाइड कनाडा का 12 वीक हो चुका है, मगर इनसाइड कनाडा अभी भी 14 वीक शो कर रहा है। इसके बाद स्टडी परमिट एक्सटेंशन की बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो 1 साल का वीज़ा लेकर जाते हैं, 1 साल का कोर्स लेकर जाते हैं, वहाँ पर जाकर एक्सटेंड करवाते हैं अपने स्टडी परमिट को। वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। 53 डेज अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं स्टडी परमिट एक्सटेंशन को तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा, इसमें कंट्री वाइज आपका टाइम वेरी करता है। मैं सिर्फ इंडिया की बात करूंगा, अभी भी 21 वीक शो कर रहा है, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मैं अप्रैल के साथ कंपेयर करता हूं तो उस समय 20 वीक था, उसके बाद मई जून अभी तक 21 वीक चल रहा है, इसमें ना कोई वीक कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। मगर जो रिजल्ट आ रहे हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के, वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा के, अगर मैं क्लोज वर्क परमिट की बात करूं तो हम क्लोज वर्क परमिट में बहुत ज़्यादा डील नहीं करते। अगर आपके पास लीमिया है तो हम आपकी फ़ाइल प्रोसेस कर सकते हैं, 30,000 हमारा प्रोसेसिंग फ़ीस है, उसके अलावा हम लीमिया प्रोवाइड नहीं करते। अगर ओपन वर्क परमिट की बात करूं तो इस वीक में हमें 9 और स्पाउस ओपन वर्क परमिट के रिजल्ट आए हैं, जिनका टाइम जो रीसेंट एप्लीकेशन जा रही हैं उनका 1 से लेकर 2 मंथ के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं। मगर जो हमारी पुरानी एप्लीकेशन है जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की है वो अभी भी स्लो चल रही हैं, उनके रिजल्ट काफ़ी डिले हो रहे हैं। और जो बैकलॉग है पोस्ट वर्क परमिट में, वर्क परमिट की एप्लीकेशन में 49% का बैकलॉग है, यानी कि हर दूसरी एप्लीकेशन बैकलॉग में चल रही है। उसके बाद वर्क परमिट इनसाइड कनाडा की बात करें तो 4 दिन इसमें भी इंक्रीज हुए हैं, यानी कि आप कनाडा में हैं, आपका स्टेटस विजिटर वीज़ा है, स्टडी परमिट है या टूरिस्ट वीज़ा, और वर्क परमिट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको 97 डेज यानी कि करीब करीब 4 मंथ के आसपास, 3.5-4 मंथ के आसपास समय लग सकता है। तो ये सभी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमने बात की आपसे टेम्प्रेरी बेसिस पे। अभी अगर हम पीआर की बात करते हैं, पीआर में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की अगर मैं बात करूं तो बड़े समय के बाद अभी उसका जो रिजल्ट हमें देखने को मिला, तो 5 मंथ अभी टाइम चल रहा है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का। उसके बाद आ जाती है आपकी फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम FSWP के बारे में बात करेंगे। इसका भी कोई चेंज नहीं हुआ, 5 मंथ के अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो सकती है। उसके बाद जो फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम है जे 1 मार्च 2024 से अभी तक कोई भी 2023 से कोई भी अपडेट इसमें नहीं है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। PNP वाया एक्सप्रेस एंट्री 6 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट आ सकता है, और अगर आपने नॉन एक्सप्रेस एंट्री PNP प्रोग्राम में अप्लाई किया है तो 11 मंथ का समय आपकी एप्लीकेशन पे लग सकता है। क्यूबिक का स्किल्ड वर्कर जो प्रोग्राम है उसमें 9 मंथ का समय लग सकता है। क्यूबिक के 4 प्रोग्राम जिसमें बिजनेस क्लास आ जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम आ जाता है, इन्वेस्टर का प्रोग्राम आ जाता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम आ जाता है, तो 45 मंथ का समय लग सकता है। फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम है जो उसमें 50 मंथ्स, और AIP जिसको अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम बोलते हैं उसमें 7 मंथ का समय चल रहा है। स्टार्टअप वीज़ा 38 मंथ में आपको रिजल्ट दे सकता है। ये सारे PR क्लास की मैंने बात की आपसे। अगर मैं फैमिली क्लास की बात करूं, स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर जो आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करना चाहते हैं और उन्होंने क्यूबिक में नहीं अप्लाई किया, बाकी किसी भी प्रोविंस में अप्लाई किया, तो 10 मंथ का समय लगेगा। अगर उन्होंने क्यूबिक में अप्लाई किया तो 34 मंथ का समय उनकी एप्लीकेशन पे लग सकता है। उसके बाद स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर इनसाइड कनाडा
अगर उन्होंने इनसाइड कनाडा से अप्लाई किया है और क्यूबिक के लिए नहीं किया, आउटसाइड क्यूबिक में किसी भी प्रोविंस में किया है, तो 10 मंथ में रिजल्ट आ सकता है। अगर उन्होंने इनसाइड कनाडा से क्यूबिक के लिए अप्लाई किया है तो 28 मंथ का समय उनको लग सकता है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनकी बात करें आउटसाइड क्यूबिक की तो 24 मंथ, अगर उन्होंने क्यूबिक के लिए अप्लाई किया है 48 मंथ में उनकी एप्लीकेशन पे रिजल्ट आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रोसेसिंग टाइम आपको समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cic.ga.ca पर जाकर चेक कर सकते हैं, जहां पर जाकर आपको पूरी क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो हमारी टीम आपको क्लियर करके देगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लगते होंगे। आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।